यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, आए दिन अधिकतर लोग अपनी नौकरी का रोना रोया करते हैं। कोई अपने काम को लेकर परेशान है, कोई प्रमोशन को लेकर टेंशन में है। तो बहुत सारे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें इसीलिए पड़ी हैं कि वो अपने बॉस के सामने कैसी अपनी गुड इमेज बनाएं और इसके साथ साथ समय पर प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ती रहे। तो कहीं जाना मत, क्योंकि आज का विषय आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी जानेंगे हम गुरुदेव से। तो सबसे पहले हम गुरुदेव से जानेंगे कि कुंडली का कौन सा कारक बॉस बनवाता है और कौन सा कारक आपको नौकर बनाता है। जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह, यानी कि 9 के 9 ग्रहों में से कोई भी आपको बॉस बना सकता है। शर्त इतनी है कि जब आप पैदा हुए, जो खास तौर पे आपके कर्म स्थान को लगा हुआ ग्रह है, वो अगर लगन के ग्रह के साथ संबंधित हो और वो शुभ बैठा हुआ हो, और काम तो हम उसी का ही करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाता। बहुत सारे पेरेंट्स इस बात पे होते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर ही बनाएंगे, हम इंजीनियर तो इंजीनियर ही बनाएंगे, हम फौजी हैं तो फौजी बनाएंगे। ये संभव नहीं हो पाता बेटा। बच्चा जिस ग्रह को कर्म स्थान पे लगवाकर या लगन के साथ संबंध को लगवा कर के पैदा हुआ है, उसने वही कार्य चुनने हैं, और वो कोई भी हो सकता है। फिर कर्म स्थान को ये लगा हुआ ग्रह, ये इंसान को उसी काम के अंदर बॉस तो बनाता है, लेकिन लगन का संबंध होना चाहिए। अगर लगन का संबंध उसके साथ नहीं होगा तो ऐसा इंसान नौकर बनेगा। और अगर लगन के साथ में उस ग्रह का संबंध है जो उसके कार्यस्थल पे बैठा हुआ है, तो आदमी बॉस बनता है। गुरुदेव, अक्सर देखा है कि एम्प्लॉय है, बहुत डेडिकेशन से काम कर रहा है, बहुत मेहनत से काम कर रहा है, स्टिल उसकी इमेज है जो उसके बॉस के सामने अच्छी नहीं बनती। ऐसा क्यों? कुंडली में ऐसे कौन से योग है जो उसकी इमेज को डाउन कर देते हैं? आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने ये जवाब नहीं दिया होगा जो आज मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा कीर्ति जी, लेकिन लोगों को इसके पीछे की साइंस नहीं पता। और वो साइंस क्या है? 9 के 9 ग्रह अलग अलग काबिलियत देते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जन्म कुंडली के अंदर 5वां घर कॉमन सेंस का होता है, 6ठा घर प्लानिंग का होता है, और 8वां घर कॉमन सेंस के खुलने का दरवाजा है। यह जन्म कुंडली का 8वां घर है। तो ऐसी अवस्था के अंदर होता क्या है, अगर 5वें घर में और 6ठे घर में दोनों के अंदर कोई ग्रह बैठ गया है, कोई भी, तो ऐसे इंसान की एक लड़ाई होती है कि उसको कॉमन सेंस से इमीडिएटली जो विचार आता है, उसी विचार के ऊपर तो 6ठा घर प्लानिंग करता है। बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी कॉमन सेंस ने मुझे क्या कहा है, प्लानिंग मैंने किस पे करनी है। लेकिन 6ठा घर जन्म कुंडली को लगा होने के कारण ऐसा इंसान डेडिकेटली काम करता है। अब बॉस की लड़ाई क्या होती है एम्प्लॉय के साथ, कि इतनी सी बात तेरे को समझ नहीं आई, यही होती है ना। बिल्कुल। तू 20 साल से ये काम कर रहा है, अभी तक तेरे को ये नहीं पता कि तूने ये करना था, है ना। यही एक लड़ाई होती है, और यही कारण होता है कि जो इंक्रीमेंट नहीं मिलता। ठीक है, फिर करोड़ों करोड़ लोगों की जन्म कुंडली के अंदर 8वां घर जागृत ही नहीं है। लाल किताब क्या कहती है? लाल किताब कहती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के 8वें घर में और दूसरे घर में कोई ग्रह है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप एक बहुत ही शानदार काम करने वाले इंसान होंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे, दूसरे और 12वें घर के अंदर कोई ग्रह है, तो आप
बहुत अच्छी प्लानिंग, एक बहुत अच्छी डेडिकेशन से हिम्मत, और हिम्मत के ज़रिए नाम कमाने वाले बनेंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी माँ बाप ने ये देख के तो बच्चा लिया नहीं है, तो जहाँ जो ग्रह बैठ गए, लेकिन सारे ही लोग डेडिकेशन से काम करते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है। लेकिन ये गुण पैदा करने के लिए या तो जन्म कुंडली के अंदर छठा, दूसरा और 12वां घर भरा होना चाहिए, या कम से कम दूसरे और 8वें घर के अंदर ग्रह जरूर होना चाहिए। अब तुमने बात करी है इंक्रीमेंट की, वो क्यों नहीं मिलता? इसका एक ही रीज़न है, और वो होता है जन्म कुंडली का 5वां और 6ठे घर के अंदर जब कोई भी ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसी अवस्था में इंक्रीमेंट नहीं मिलता, क्योंकि आदमी अपने दिमाग में ही फंसा हुआ होता है, काम बहुत डेडिकेशन से करता है। वो तो प्रैक्टिस में द परफेक्ट, वो कहावत उन्हें सुनी है, अपना काम करते करते उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई नया बीज, नई चीज़ डाल के उसको क्रिएटिविटी करके बॉस को दिखाना, ये संभव नहीं हो पाता जी। तो ये इंसान को पीछे छोड़ता है। तो ऐसी अवस्था में कुछ नहीं करना, एस्ट्रो साइंस ऐप खोलिए, उसके अंदर अपनी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए और सीधा आप जन्म कुंडली सेक्शन पे जाएं और वहाँ जा कर के वशिष्ठ कुंडली को टच करिए, वशिष्ठ कुंडली आ जाएगी। उसके बाद आप देखिए कि जन्म कुंडली के 5वें और 6ठे घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उसकी वस्तुएं आप पास के पंडित जी से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर पंचांग में लिखी होती हैं। ठीक है, बस उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और हर रोज़ मंदिर में देना शुरू करिए, हर रोज़ मंदिर में देना शुरू करिए। आपको पता चलेगा कि अभी पूरा साल भी नहीं बीता, आपकी बुद्धि लाजवाब हो जाएगी, हर तरह से बेहतरी के हालात पैदा होने लगेंगे, बॉस की नज़रों में चढ़ जाएंगे, और बॉस की नज़रों में चढ़ के एक आध इंक्रीमेंट नहीं, 10 इंक्रीमेंट आप पा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो गुरुदेव, सबसे इसके साथ साथ ना मुझे ये भी जानना है, कुछ लोग होते हैं ना आपके काम का क्रेडिट खा जाते हैं, काम मैंने किया है पर क्रेडिट खाने वाले कोई और है, तो इससे जुड़ा क्या प्लैनेट इफेक्ट होता है या कुछ और? बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने अभी एक बात बोली कि कॉमन सेंस को भी जागृत करने के लिए उसका जो दरवाजा है कॉमन सेंस के खुलने का, वो जन्म कुंडली का 8वां घर है। और 8वां घर ज्योतिष के अंदर शमशान घाट को बोला जाता है, वीरान जमीन को बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 8वां घर जागृत है, वो आपकी काबिलियत को खा जाते हैं, यानी कि अपने आप को आगे कर लेते हैं, काम आपने किया होता है, समझ गए, वो खा जाते हैं। तो इसलिए भोलेनाथ का स्थान शमशान घाट में। ठीक है, तो जिन लोगों को भी इस तरह की कोई शिकायत है, तो मोहल्ले पड़ोस में या कहीं रिश्तेदारी में कभी डेथ होती है तो आदमी जाता ही है शमशान घाट में। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा दूध लेकर के शमशान घाट में भोलेनाथ की मूर्ति पे अगर अर्पित करना शुरू कर दिया तो इसे बोलते हैं 8वें घर के अंदर चंद्रमा को स्थापित करना। ठीक है, ये वाली अगर आप 43 दिन तक उपाय करके और उसके बाद हर सोमवार को करते रहे तो ये बुद्धि का पेच आपका भी खुल जाएगा, और ये दरवाज़ा खुलते ही कॉमन सेंस इतनी बढ़ जाएगी कि काम करते करते हुए इतना ध्यान आ जाएगा कि ये सामने वाला आपकी मेहनत को कैसे खाने वाला है। और जिस दिन आपको ये समझ आने लग गया, उसके बाद आप अपनी मेहनत को किसी को खाने नहीं देंगे, आपकी मेहनत का फल आप ही को मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। और अगर आप अपने करियर में सफलता चाहते हैं तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। गुरुदेव, आजकल जॉब में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब सरकारी हो या प्राइवेट, जॉब जाने का डर सबके मन में है, तो ये डर मन से खत्म हो जाए, इसके लिए कोई खास उपाय है हमारे दर्शकों के लिए? अगेन हम वहीं आते हैं, ये जो जॉब जाने का डर है वो 2 रीज़न से बनता है। एक होता है स्वेच्छा से जॉब छोड़ना, और दूसरा होता है गलतियों पे निकाले जाना। ठीक है, जिन लोगों का भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य का संबंध शनि के साथ या चंद्र सूर्य का संबंध जन्म कुंडली के 10वें और 11वें घर के साथ हो जाता है, जो कि शनि के घर है 10वें घर, और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते, इन लोगों को क्या होता है
ये लोग अपने मन ही मन में बातें करते रहते हैं और डरते रहते हैं। बॉस की या सीनियर की आहट से भी डरने वाले लोग होते हैं। ये दिखावा करने वाले लोग होते हैं कि ये बहुत बिजी हैं, और ऐसी अवस्था में इनकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी इनका साथ नहीं देती, ठीक है, जिसके चक्कर में इनकी कुछ छुट्टियां होती हैं या काम के अंदर कुछ आलसपन होता है और कुछ ना समझ आने के कारण काम कम करते हैं। इन लोगों को इनसिक्योरिटी का डर बहुत सताता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है कि लगन के अंदर ग्रह हो और साथ में घर के अंदर कोई ग्रह ना हो, तब भी इनसिक्योरिटी का डर होता है, ठीक है। अब ये इनसिक्योरिटी का डर दो वजह से है। तो इन दोनों रीजनों को अगर हम खत्म करते हैं तो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, जॉब टिकी रहेगी। इसके लिए करना क्या है? अगर आप काम करने वाली औरत हैं, लड़की हैं, तो आपको अपने पति को खुश रखना है, उसे मीठा दही ज़रूर खिलाना है। और अगर आप पति हैं तो आप अपनी पत्नी को खुश रखें, उसको डियो परफ्यूम स्पेशली अपने हाथ से ला कर के दें और मीठा दही उसको खिलाएं। इससे जन्म कुंडली का 7वां घर बहुत शानदार जागृत होता है, जिससे इनसिक्योरिटी खत्म होती है, ठीक है। दूसरा, जन्म कुंडली का 10वां घर या 11वां घर, यहाँ बैठे हुए सूर्य चंद्र या शनि के साथ में संबंध सूर्य का, ये इनसिक्योरिटी देता है। और अपने अंदर ही मन ही मन के अंदर आदमी सोच ज़्यादा उलझा रहता है और उसके कारण उसे लगता है उसने बहुत काम कर लिया, लेकिन जब उसका रिजल्ट देखा जाए तो वो उतना अच्छा नहीं होता, तो जिसके कारण बॉस ये डिसीजन लेता है कि नौकरी इसकी जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से तांबे के पैसे लीजिए साबुत और बहते पानी के किनारे जाएं और जाकर के एक एक तांबे का पैसा माथा पे लगा करके बहते पानी के अंदर बहाते रहे, नदी या नहर में। और इससे कुछ देर, अगर वो भी नहीं है, गुड़ ले लीजिए, गुड़ लेकर के इतनी इतनी डली अपने माथे पे लगाएं, बहाएं, ठीक है। 400 ग्राम गुड़ ले लीजिए एक दिन का। तो अगर आप ये संडे के संडे करते हैं तो बहुत उत्तम, और जो संडे के संडे नहीं कर सकते 43 दिन लगातार कर दीजिए, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो महीने के पहले रविवार को ये कार्य ज़रूर कर दिया करें। तो ये कार्य करते ही इनसिक्योरिटी दूर जाएगी, अपने आप से बातें करने की आदत हट जाएगी, काम के ऊपर फोकस बन जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगी, और बॉस को बिना कुछ कहे ही आप जब उसके आगे की सोच के आगे का काम करके देंगे तो उल्टा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी। बिल्कुल, इंक्रीमेंट चाहते हैं और वाहवाही चाहते हैं तो गुरुदेव के आसान और अचूक उपाय ज़रूर अपनाएं। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल है, नौकरी चली गई है, बहुत लाख कोशिशों के बाद नई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में क्या उपाय करें कि नौकरी मिल जाए? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं एक बार, वैसे तो जाता ही रहता हूँ, कुरुक्षेत्र गया था, और वहाँ पर जो सरोवर है कुरुक्षेत्र में मेन, तो वहाँ जो वहाँ संस्था है, उनके जो प्रधानाचार्य हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहते, हमने इनका अगर प्रचार प्रसार करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ जितना बहुत बड़ा कुंड है और उसके अंदर भोलेनाथ का मंदिर है, ठीक है। कृष्ण जी की स्थल ही है वैसे, लेकिन भोलेनाथ का मंदिर है, तो वहाँ चंद्रमा स्थापित है, ठीक है। और ऊपर से वहाँ पर उनकी शाम को आरती भी होती है। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या अपने यहाँ जगह जगह बोर्ड लगाइए कि जिनको भी नौकरी नहीं मिलती या जो नौकरी पे लगना चाहते हैं लेकिन उनका बस नहीं चलता, जिनकी नौकरी बार बार छूट जाती है, यहाँ पर एक प्रचार कर दीजिए कि एक 6 तांबे के पैसों का एक पैकेट बनवा के हर दुकान पे यहाँ बिकने लग जाए, ठीक है। और यहाँ जो भी आए कम से कम 3 दिन के लिए, नहीं तो 6 दिन के लिए रहे यहाँ पर। उसको करना क्या है? करना ये है कि सुबह की और शाम की उनकी आरती के अंदर जाना है, और जब आरती होने लगे तब अपने हाथ में वो तांबे के 6 सिक्के अपने हाथ में रखें, और रखने के बाद आरती संपूर्ण होने के बाद वो एक एक तांबे का पैसा लेके अपने माथे पे लगा के कुंड में विसर्जित कर दें। इसे बोलते हैं, वहाँ खड़ा पानी है वो कुंड है, इसे बोलते हैं जन्म कुंडली का 6ठा घर।
और जब भी छठा घर आबाद होता है नौकरी फौरन लगती है। ठीक है, आजमा के ज़रूर देखना। तो जो कोई भी अपनी पसंद की नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, लग नहीं पा रही, उनको कम से कम 6 दिन तक कुरुक्षेत्र सरोवर पर जाकर के रहना चाहिए। सुबह शाम की आरती देखनी चाहिए और हर बार 6 तांबे के सिक्के अपने पास रखने चाहिए और आरती के उपरांत उनको अपने माथे पे लगा के कुंड के अंदर विसर्जित कर देने चाहिए। और ये तांबे का पैसा डालने से पानी और शुद्ध और मिनरल वाला होगा, इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, और आपकी नौकरी लग जाएगी। तो छठा घर जागृत करिए, सिर्फ 6 दिन में जाग जाएगा और आपकी नौकरी पक्की लगेगी। चलिए, आपकी पक्की नौकरी का इलाज हमने कर दिया। तो एक और बात हम करना चाह रहे हैं गुरुदेव, देखा है कि आजकल नौकरी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गई है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों से लगे हुए हैं, पर नौकरी पक्की नहीं हो पा रही है। ज़्यादातर ये सरकारी जॉब में होता है, तो इसके लिए कोई उपाय होगा? यहाँ अगेन वही बात है, जन्म कुंडली का 5वां घर, बेशक मैंने कॉमन सेंस का बताया है, लेकिन इनके लिए एक और प्रॉब्लम होती है कि जब भी इनकी जो भी नौकरी होती है, अगर सिर्फ 5वें घर के अंदर ग्रह हो तो इनकी कॉन्ट्रैक्ट बेस ही नौकरी लगती है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर छठे घर में कोई ग्रह ना होने के कारण इनकी नौकरी का पक्का होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी दुनिया 20-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रही है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में करना क्या होता है, अपनी जन्म कुंडली बनाइए एस्ट्रो साइंस ऐप पर और वहाँ पर वशिष्ठ कुंडली को टच करके देखिए 5वें घर में ग्रह कौन सा है। उस ग्रह की वस्तुओं को लेकर के आप मंदिर में देना शुरू करें, उसी के वार को दे दो। जैसे चंद्रमा हो तो सोमवार को, मंगल हो तो मंगलवार को, बुध हो तो बुधवार को, बृहस्पति हो तो बृहस्पतिवार को, शुक्र हो तो शनिवार को। इस तरह से उसकी वस्तुओं को मंदिर में देना शुरू करिए। और इसके साथ ही ये कुरुक्षेत्र वाला 6 दिन का कर लीजिए और ये उसी दौरान करें जब आपको उम्मीद हो कि अब इन दिनों में गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकालने वाली है कि पक्के भी हो सकते हैं, या जब भी आपको उम्मीद हो आप ये उपाय करके देखिए, आपकी नौकरी ज़रूर पक्की होगी और परमात्मा ज़रूर कृपा करेगा। अब गुरुदेव सबका इंतज़ार ख़त्म करवाते हैं हम, बात इंक्रीमेंट की हो रही है, सभी एम्प्लॉयज़ को इंक्रीमेंट चाहिए, तो इंक्रीमेंट करवाने के लिए कोई खास उपाय बताइए। इंक्रीमेंट यानी कि आपके पास भर के धन आना, ऊंचाई को छूना, इज्जत का बढ़ना और आप अपने जूनियर से या अपने साथ वालों से ऊपर की कुर्सी पे जाना। अब ऊपर की कुर्सी के घर कौन से हैं? ऊपर की कुर्सी के जो घर है जन्म कुंडली के अंदर, समझेंगे ना, ये देखते हुए जो राइट साइड पे आपको नज़र आता है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां घर होता है। अब इसके लिए क्या करना है, इसके अंदर लाभ स्थान या जन्म कुंडली के 12वें घर को जागृत करना होता है और वहाँ पर उनकी पसंद का ग्रह भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, 11वें घर को जागृत करने के लिए आपको पहाड़ी मंदिर, कोई बहुत ऊंचा पहाड़ी मंदिर जहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती हो, या तो वहाँ का जल ला करके अपने घर पे रखें। इससे 11वें घर का जल जब आपके घर पर आएगा और उसका आप थोड़ा थोड़ा चनामत के रूप में सेवन करते रहेंगे, 11वां घर प्रबल होगा, वो आपको इंक्रीमेंट देगा। ठीक है, और दूसरा, आप मान लीजिए पहाड़ों पे नहीं जा सकते, कोई भी मजबूरी है या इतना बजट नहीं है, तो आसान उपाय ले लीजिए। एक झंडा बनाइए जिसके डंडे वाली साइड में वाइट कलर और आगे तिकोना टाइप, इस प्रकार से तिकोना टाइप आगे की तरफ में काले रंग का कपड़ा लगाइए सिलाई करके, तो तिकोना झंडा बन गया। ठीक है, इस काले सफ़ेद तिकोने झंडे को डंडे में पिरोकर मंदिर की छत पे लगाना शुरू करिए, जिससे कि जन्म कुंडली का 12वां घर जागृत होगा। और 12वें घर पे केतु जब होते हैं, ये मोक्ष कारक भी होते हैं, पॉजिटिव सोच के कारक होते हैं और ज़िंदगी के अंदर तरक्की देने के कारक होते हैं। और जब भी किसी का प्रमोशन अटका हुआ हो, केतु ही खराब होने की वजह से टेंशनों वाले माहौल पड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते, एक बोझ से बन जाती, दूसरे से नहीं बनती, कहीं ना कहीं रोड़ा अटका ही रहता है। तो इस केतु को निकाल के जन्म कुंडली के 12वें घर में यानी कि मंदिर की छत पर स्थापित करना शुरू करें और 43 दिन लगातार करें। बॉस 1 हो या 3, सारे खुश हो जाएंगे, इंक्रीमेंट ज़रूर मिलेगा।
चलिए, गुरुदेव की अचूक उपाय से उम्मीद करते हैं आपका इंक्रीमेंट जल्दी हो। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। नंबर है 9999900522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि दुखों का अंत हो जाए तो एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।